नमस्ते। इसमें ध्यान बिंदु के कुछ मुख्य श्लोकों का वर्णन किया गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो। ध्यान बिंदु में 105 मंत्र हैं, 106 मंत्र हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद से हैं। इसमें षडांग योग का वर्णन है। इसका मुख्य विषय ध्यान है। सर्वश्रेष्ठ नाद मोर की ध्वनि बताया गया है। पहले ही मंत्र में बताया गया है, पर्वत समान अनेक जन्मों के संचित पाप समूह भी ध्यान योग साधना से नष्ट हो जाएंगे। ध्यान योग का फल बताया गया है। नाद ध्वनि के बीज अक्षर में विलय होने से शब्द विहीन स्थिति होना ही परमपद है। ब्रह्मा स्वरूप को जानने वाले योगी के सब संशय समाप्त हो जाएंगे। गेहूं के बाल के अग्रभाग के 1,00,000 व पुनः 1,00,000 व पुनः 50,000 हिस्से से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म निरंजन का अर्थ ब्रह्मा है। जैसे फूल में गंध है, दूध में घी है, वैसे ही आत्मा प्राणियों में अव्यक्त रूप से है। तिलों में तेल, पुरुष में आत्म तत्व विद्यमान है। जैसे वृक्ष अपनी कला के साथ, वैसे ही आत्मा अपनी कला से सब जगह विद्यमान है। ओंकार मोक्षों का लक्ष्य है। जिन्हें मोक्ष चाहिए, ओंकार उन्हीं के लिए लक्ष्य है। इसमें ओंकार प्रणव की 3 मात्राओं का वर्णन किया गया है। प्रणव के पहले अंश आकार में पृथ्वी, ऋग्वेद, अग्नि, भू, पितामह ब्रह्मा का लय होता है। दूसरे अंश उकार में अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद, भुआ, जनार्दन, विष्णु का लय होता है। तीसरे अंश में मकार में ध्यो, सूर्य, सामवेद, स्वम, महेश्वर का लय होता है। अब तीनों मात्राओं का वर्ण बताए गए हैं। अकार पीतवर्ण है, उकार श्वेतवर्ण है, मकार कृष्णवर्ण है। अब तीनों मात्राओं के गुण बताए गए हैं। अकार रजगुण है, उकार में सतगुण है, मकार में तमगुण है। अब इनकी मात्राओं का अंश बताए गए हैं। अकार हर्ष मात्रा का अंश है, उकार में दीर्घ मात्रा का अंश है और मकार में अर्ध मात्रा का अंश है। तीनों मात्राओं के फल बताए गए हैं। अकार से पापनाश, उकार से अमृतत्व संपदा, मकार से मोक्ष मिलेगा, यह मोक्षदायक है। ओंकार के 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र, 5 देवता बताए गए हैं। ओंकार इनसे युक्त है। ओंकार न जानने वाला ब्राह्मण नहीं है। प्रणव धनुष बताया गया है। आत्मा को बाण बताया गया है और ब्रह्मा को लक्ष्य बताया गया है। अर्थात धनुष से बाण को लक्ष्य पर छोड़ दिया जाए। ब्रह्म प्राप्ति से सभी क्रियाओं से निवृत्ति होगी। जगत की उत्पत्ति का क्रम ओंकार, ओंकार से देव, देव से स्वर है, स्वर से त्रिलोक, त्रिलोक से स्थावर। आगे बताया गया है प्रणव के आगे ध्वनि रहित शब्द को जानने वाला वेद वेता है। मन के विलय से विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी। हृदय कमल में बीज अक्षर ग्रहण कर चेतना अवस्था की प्राप्ति होगी। 3 स्थान, 3 मार्ग, त्रिविध ब्रह्मा, त्रय अक्षर, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा में परमात्मा स्थित है। परमात्मा के ज्ञाता ही वेद के ज्ञाता हैं। परम तत्व जानने वाला वेदज्ञ है। अर्धमात्रा रस्सी जलरूपा है, जलरूपा कुंडलिनी है। भौहों के बीच में ललाट ब्रह्मा का स्थान, निवास स्थान है। इसमें षडांग योग बताया गया है, 6 अंग है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जितनी भी प्रजाति हैं उतने ही आसन हैं और सभी आसनों के ज्ञाता शंकर हैं। 4 प्रमुख आसनों का वर्णन इसमें मिलता है। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्यासन। मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र के बीच प्रजनन कामरूप स्थान है। गुदा में आधार चक्र, प्रजनन योनि के बीच में कुंडलिनी है। मस्तक मणि के प्रकाश को जानने वाला योगवेता है। स्वादिष्टान मेढ़,
और मेड में प्राण स्थान है। मणिपुर महाचक्र है जो नाभि में है। यह पाप पुण्य पर नियंत्रण करती है। इसे न जानने वाला भ्रमजाल में फंसा रहता है। नाभि के नीचे अंडे की तरह कंद है। कंद से 72,000 नाड़ियाँ निकली हैं। उनमें से 72 प्रमुख है और उनमें से भी 10 मुख्य हैं। प्राण संचार करने वाली हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखिनी। चूड़ामणि और योग तत्व में भी सेम नाड़ियाँ हैं। प्राण प्लस अपान को जानने वाला योगी है। हंस मंत्र 21,600 बार किया जाता है। ये मोक्षदायक है। यही अजप्पा गायत्री है। अजप्पा गायत्री के संकल्प मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। नाड़ी पद्यासन में करनी है नाड़ी शोधन, और प्राणायाम से निकलने वाले पसीने को शरीर पर ही मल लेना है। प्राणायाम के बाद कटु, अम्ल, लवण, खट्टे पदार्थों का त्याग करना है। दूध से बने पदार्थों का सेवन करना है। अल्पाहार से 1 वर्ष में सिद्धि हो जाएगी और कुंडली शक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है। मूल बंध से प्राण अपान एक हो जाते हैं। मलमूत्र के कम होने से वृद्धिवा हो जाता है। उड़ियान बंद मृत्यु के लिए हाथी के सामने सिंह के समान है। जालंधर बंद से कर्म बंधन और पापजन्य दुखों का नाश होता है। खेचरी से वीर्य शरण नहीं होता। वीर्य श्वेत और लाल 2 प्रकार के हैं। श्वेत शुक्र है, लाल महारज है। लाल योनि में है, श्वेत चंद्र में है। वीर्य स्वस्वरूप और रज शक्ति रूप माना है। दोनों के संयोग से परम देह की प्राप्ति होती है। महामुद्रा सर्पाप नाश करने वाली है। इसमें 5 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। जोड़ों के संधि भाग में मति वास करती है। वात पित्त कफ रोग हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आपके लिए और ऐसी वीडियो बना सकूं और आपको हेल्प कर सकूं।